मेष राशि वालों, महीने के अंतिम 5 दिन बहुत ही भयानक भयावह रहने वाला है। 27, 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर का समय अच्छा नहीं रहने वाला है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जितना आपने सोचा होगा, क्या क्या होने वाला है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, इस समय में क्या है कि चंद्रमा का गोचर जो है सो एकादश भाव में होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहते हैं और इस भाव में चंद्रमा के रहने के कारण ये आपको बढ़िया परिणाम देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जब एकादश से ये द्वादश में जाएगा तब आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कैसे कैसे है, क्या क्या कहता है। मित्रों, एकादश भाव में जो चंद्रमा रहेगा शुरुआती के दिनों में, इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र में सफलता और सम्मान की आपको विशेष प्राप्ति होगी। शुरुआती दौर में पारिवारिक जीवन की बात करें तो बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और इस राशि के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो जातक लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें इस दौरान आराम मिल सकता है। लेकिन ये हुई 27 और 28 तारीख की कहानी। लेकिन अब पलट रहा है, सीन बदल रहा है। 29, 30 तारीख को जो है 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे द्वादश भाव में। और द्वादश भाव जो है सो खर्चा का भाव है, दंड का भाव है, व्यय का भाव है, हानि का भाव है। अब इसका सीन पलटने से क्या होगा वो आप जरा देखिए। अब इस भाव को हानि का भाव भी कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में यह स्थान मीन राशि का होता है। धन का निवेश करने और धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा और आप रोते रोते परेशान होते होते तबाह हो जाएंगे और आपका पैसा फिर आपके पास वापस नहीं आएगा। 29, 30 और 31 का जो समय है वो बड़ा भयानक रहने वाला है, क्योंकि इस समय में पैसे की आपको कमी महसूस होगी। आपका पैसा आपके हाथ से रेत की तरह निकलता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास जो इतना सारा पैसा था वो कहाँ चला गया, कहीं खो तो नहीं गया। आपको इस प्रकार की चीज़ें दिमाग में देखने को मिलेंगी। और क्यों ना मिले, क्योंकि पैसा जो आपने पिछले एकादश भाव में चंद्रमा के रहने के कारण जो जमा किया था, आपके पास जो कुछ पैसे आए थे वो सब के सब आपके हाथ से यूं निकल गए, यूं। इस समय में आपके लिए धनहानि का भयंकर योग भी बन रहा है। हो सकता है तो आपका कुछ सामान अथवा पैसा चोरी भी हो सकता है। हो सकता है तो आपके किसी अपराध का इस समय में आपको दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो समय है 29, 30 और 31 का वो दंड का समय है, हानि का समय है, खर्च का समय है। ये 27, 28 फिर भी आपके लिए मिला जुला करके ठीक है, लेकिन 29, 30 और 31 आपके लिए बहुत बुरा है। अपनी भावनाओं पर भी आपको नियंत्रण रखकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, नहीं तो आपके ज़्यादा गुस्से के कारण आपका रिश्ता भी अगले बंदे से अथवा अगले व्यक्ति से खराब हो सकता है। अथवा ज़्यादा भाव विभोर आप होकर के कुछ ऐसा निर्णय ले लेंगे, कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे ज़्यादा ही खुश होकर के, जिसके कारण से जो है सो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और फिर पछताने से क्या होगा, कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है सबसे पहले तो। इस समय में ज़्यादा नहीं गुस्से के आवेग को आगे बढ़ने देना है और ना ही ज़्यादा खुशी के आवेग को आगे बढ़ने देना है, जिसके कारण से हम कोई ऐसा निर्णय न ले लें जो हमारे लिए वो भारी पड़ जाए। आपको मैं बता दूं कि इस दौरान आपको कागजी काम करने वाले, कुछ भी अगर कागजी काम आप करते हैं तो अपने आसपास अपने विश्वास पात्र लोगों को जरूर रखें।
अगर आप कोई भी कागजी काम करते हैं, चाहे वो ज़मीन का हो अथवा आपका कोई केस मुकदमा चल रहा हो अथवा कुछ भी पेपर रिलेटेड वर्क क्यों ना हो, अपने आसपास जितने भी आपके विश्वास पात्र हैं उनको रखें। देखें, ऐसा भी देखें, ये भी ध्यान में रखें कि आपके जो विश्वास पात्र हैं कहीं आपको वो धोखा न दे दे, आपके साथ कहीं कुछ गलत ना करें। इसलिए बड़ा ही सतर्कता के साथ इस काम को करने की अनुमति मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। मित्रों, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर कर ले, क्योंकि ये समय बड़ा नाजुक है और नाजुक घड़ी में ही लोग कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिस पर बाद में उनको लंबे समय तक पछताना पड़ता है। इस समय उच्च अधिकारियों द्वारा आपको सराहना भी मिलेगी, जिसके चलते आपको खुशी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, यानी कि आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बता दूं आपको कि पहले जो आपने कुछ प्रयास किए थे अंतिम चरण में, 31 तारीख का जो समय है, कुछ थोड़ा सा रुख बदलेगा। 29-30 तो चलो खराब रहने ही वाला है, लेकिन 31 तारीख का समय जो है सो थोड़ा सा रुख बदलेगा और कुछ नया दिखाएगा। जैसे में क्या नया दिखाएगा, आइए जानते हैं। 31 तारीख का समय क्या करेगा कि आपका जो पहले से जो आपने कुछ कर रखा था, पहले से जो आपने परिश्रम कर रखा था, अतीत में किए गए प्रयासों का इस समय में आपको फल की भी प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि आम का पेड़ रोपोगे तो भविष्य में आम ही खाने को मिलेगा, तो वही बात है। और बबूर का पेड़ रोपोगे तो अंत में बबूर ही खाने को मिलेगा, कांटे ही देखने को मिलेंगे। तो आपने जो पहले जो प्रयास कर रखा है अतीत में कुछ अच्छे कार्यों के लिए, सफलताओं के लिए, जो आपको नहीं प्राप्त हुआ, 31 तारीख को कुछ उम्मीद है कि उसमें से कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हों। आपके पहले किए गए 31 को अथवा 1 को भी ले लेता हूं मैं, पहले किए गए आपके कार्यों को, प्रयासों को। यह समय आपके लिए 31 तारीख का जो रहेगा सो अपने किए गए प्रयासों का आपको विशेष फल भी मिलेगा और यह समय आपके लिए शानदार भी रहेगा। आपकी भावनाओं में सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव थॉट्स भी आपको आएंगे। परिवार में सामंजस्य बिठाने के आपके प्रयास भी इस दौरान सफल हो जाएंगे। 31 और 1 की लगभग मैं बात कर रहा हूं, सफल होंगे। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल जरूर करें और उलझन में यानी कि ऊहापोह की स्थिति में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस समय में आपका प्रेम वगैरह कैसा चलेगा, प्रेम विवाह अथवा व्यक्तिगत संबंध वगैरह, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यह समय आपके लिए प्रेम प्रसंग के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने लवमेट के साथ आप अच्छा खासा समय भी व्यतीत करेंगे और आप दोनों के बीच एक अच्छा संबंध भी जो है सो अच्छा संबंध भी स्थापित होगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। और इस राशि के जो भी व्यक्ति, जो भी जातक विवाहित हैं, उनके लिए भी यह समय जो है सो अच्छा रहेगा। उनके लिए पति पत्नी के बीच में कोई ज़्यादा परेशानी जो है सो नहीं आने वाली है। घर के जरूरी मामलों को लेकर इस समय आप अपने जीवन साथी से भी बात कर सकते हैं। उनसे बात करके अगर वो किसी बात को नहीं समझते हैं तो उनको आराम से प्रेम से समझाइए। जब तक वो ना समझे, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि तब तक उस पर में कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन ना लें तो बेहतर रहेगा। पति अथवा पत्नी का कार्य क्षेत्र से जुड़े कामों में आप सहयोग करेंगी अथवा करेंगे, जिससे कि आप दोनों का संबंध और भी बेहतरीन, और भी अच्छा, और भी सुंदर होगा। इस समय में आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ 27, 28, 29, 30 और 31 महीने के इस अंतिम 5 दिन में जरूर करें। अगर आपको मान लो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास उतना पाठ करने का वक्त नहीं है, तो मैं एक आपको संक्षिप्त और दिव्य मंत्र बता देता हूं।
मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। लेकिन इस मंत्र का जाप मन ही मन करना है, एक माला रुद्राक्ष की माला पर में, नहीं हो पाए तो कम से कम 11 बार 5 बार करना है, मन ही मन, कोई सुनना नहीं चाहिए। मुझे तो बताना था इसलिए हमने आपको बोल के बताया, क्योंकि ये बीज मंत्र है, ये किसी को बताया नहीं जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।